बच्चा, तो यूनिट कुछ नहीं है, इकाई कुछ भी नहीं है। इकाई क्या है कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए तो माना गया क्या बच्चा, स्टैंडर्ड है। मतलब वही चीज़ बताने के लिए कि इनमें जो भौतिक राशि है उसको बताने के लिए कौन सी भौतिक राशि है, ये मतलब क्या है, तो ये पता करने के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं। जैसे पहले ज़माने में लोग, अभी भी हम लोग कुछ लेना होता है, जैसे रस्सी उस्सी लेना है, तो अगर नहीं मिलता है मीटर, है ना, मीटर से नहीं मिलता, क्या करते हैं हम लोग अपने हाथ से एक हाथ, दो हाथ या एक बित्ता दो बित्ता नाप के दुकान पे जाते हैं और क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो ये भी क्या हो गया, हमारी यूनिट ही हो गई। यूनिट कुछ नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है ये क्या यूनिट है। और बात करें तो जिस लाइक से हमारी भौतिक राशियाँ थी, तो ऐसे ही हमारा मात्रा जो है भौतिक राशि कितनी थी, तो 7 थी। तो 7 के SI यूनिट फिक्स कर दिए हैं कि लंबाई का मीटर होगा, समय का सेकंड होगा, आप सब जानते होंगे, और ताप का केल्विन, और विद्युत धारा का एम्पियर, और जो भी है वैसे सारे क्लियर। अब इनकी सहायता से हम लोग को क्या करना है बच्चा, ये जितने व्युत्पन्न राशि है उनके मात्रक फाइंड करने, ठीक है। अब मात्रक से अगर बात करें तो इससे कुछ सिस्टम का मात्रक जो है, मात्रक की कुछ क्या होती है, प्रणाली होती है, वही 4 होती है, MPS होता है, CPS होता है, FPS होता है बच्चा, और भी SI होता है, ठीक है। MPS मतलब जब हम लोग लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में रखते हैं MPS, जब लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में रखते हैं क्या हो जाता है CGS, और जब हम लोग लेंथ को फुट में और क्या नाम है, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में रखते हैं तो हमारा हो जाता है बच्चा FPS, तो हो जाता है हमारा FPS हो जाता है। तो जस्ट लाइक किसी चीज़ में रखेंगे तो MPS का जो न्यू नेम होता है, यानी क्या है उसका जो न्यू नेम आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, SI कह सकते हैं, ठीक। तो आप बहुत सारी व्युत्पन्न राशि कुछ निकालते हैं, जैसे मान लो पहले वेग है, तो वेग हमारा सबसे मतलब है छोटा लगता है। वेग बराबर क्या होता है बच्चा, तो सभी बताओगे सर कि विस्थापन बटे समय। इंग्लिश में अगर बात करूँ तो वेग को क्या बोलते हैं बच्चा, वेलोसिटी बोलते हैं, और विस्थापन को क्या बोलते हैं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, और समय को क्या बोलते हो, टाइम। यानी वेलोसिटी की अगर हम लोग यूनिट फाइंड करना चाहें, यानी वेग का अगर हम बीमा फाइंड करना चाहें तो कुछ नहीं करना है हमें, इकाई और बीमा, मैं तो बीमा और यानी डायमेंशन की अगर बात करूँ कुछ बात, इन दोनों को फाइंड करने के लिए हमें बच्चा क्या पता चले, फार्मूला। सिर्फ और सिर्फ हमारा रूल किस पे आगे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे ही होना चाहिए। बात समझ आ रही है। तो फार्मूला अगर हमें पता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो विस्थापन की अगर बात करें बच्चा, तो विस्थापन की अगर देखें तो विस्थापन एक लंबाई है, लंबाई को SI मात्रक क्या बच्चा, मीटर, और समय का बच्चा सेकंड। लेकिन ये तब जब हम MPS मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया है MPS वो है जब हम लोग लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में और टाइम को अगर सेकंड में रखते हैं तो हो जाता है बच्चा MPS सिस्टम होता है। और कितना हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड। बात समझ आइए। इस तरह से हम लोग अगर चाहें तो CPS में भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर बटे सेकंड। इस तरह से अगर हम लोग FPS में निकालेंगे कितना हो जाएगा बच्चा, है ना, फुट हो जाएगा, ठीक, अपॉन सेकंड। बाकी जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं सब MPS ही यूज करते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये हो गया मतलब इसमें वेलोसिटी की। ऐसे हम लोग स्पीड की बात करें तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो सेम स्पीड का भी हो जाएगा, कुछ नया नहीं होगा। स्पीड यानी चाल का भी सेम नहीं रहेगा, बस एक विस्थापन की जगह यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, अरे मतलब क्या नाम, दूरी आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, और कोई चेंजेज नहीं है। इकाई और बीमा में कोई चेंजेज नहीं आने वाला है, मतलब यूनिट में कोई चेंजेज नहीं आएगा, स्पीड का, है ना। बाकी कॉम्पिटिशन में यही यूज किया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंट यूनिट, है ना, किसका मतलब किसका सेम है, तो तीन दोनों का तो सेम हो गया है ना, दोनों क्या है, सेम ही आएगा। आगे बात करें, मान लो त्वरण का अगर बात करें, है ना, त्वरण क्या होता है अच्छा, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें क्या होता है, वेग यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, वेग और वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी समय। तो बस एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसका आएगा तभी आएगा। अगर मैं मान लो MPS में लिखना चाहूँ तो इसका वेलोसिटी का कुछ देर पहले निकालो, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका भी चीज़। मान लो एक सबसे बढ़िया है समझने के लिए, है ना, और जिसको जो नहीं आता कमेंट करके लिखोगे तो मैं जरूर बताऊँगा किसकी यूनिट जिसको नहीं आता। तो मैं एक बार निकालूँ, मान फोर्स से निकालूँ, बल का। बल क्या होता है बच्चा, फोर्स होता है। तो फोर्स की अगर बात करूँ तो क्या है, तो कहोगे सर फोर्स में हमें क्या करना है, F बराबर ma होता है। फोर्स यानी बल की अगर बात करें क्या होता है, ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो M का अगर बात करें तो किसी यूनिट अगर लिखना है तो यूनिट में मास का कितना हो जाएगा, kg, और एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एक नया नाम होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं बच्चा, न्यूटन। हिंदी में नाम है साइंटिस्ट का। इसी को हम लोग अपनी भाषा में SI करें, यानी फोर्स बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, SI, न्यूटन होता है। क्लियर है।
अब अगर बात करें ऐसे ही सीरीज में भी लिख सकते हैं, सीरीज में लिखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, उसको बोलते हैं टाइम। और अगर इसको लिखेंगे मतलब पाउंड फुट अपॉन सेकंड स्क्वायर तो हो जाएगा पाउंडल हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार आया था कॉम्पिटिशन, ए वन पाउंडल इज इक्वल टू, ऑप्शन में 4 होता है, 1 पाउंडल क्या हो जाएगा 1 पाउंड इंटू है ना फुट अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हम लोग इजिली किसी का भी क्या कर सकते हैं यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में करके बताओ, जिसको जो नहीं आता है कभी भी कमेंट में पूछोगे तो जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी का भी बस तुम्हें फार्मूला पता है तो तुम यूनिट निकाल सकते हो इजिली। अगर तुम्हें कोई ऐसा फार्मूला कोई बता रहा है जिसके बारे में तुमने पढ़ाई नहीं की तो कल भैया हमने अभी पढ़ा नहीं है तो अभी इसका यूनिट नहीं बता सकते, रटने कहोगे तो वो हमें आता नहीं। हम लोग निकालने का ट्रिक जानते हो। ट्रिक क्या है, हमें फार्मूला जस्ट लाइक कोई भी ले लेते हैं, घनत्व के बारे में सभी जानते होंगे। घनत्व का मतलब क्या होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी की अगर बात करें क्या होता है मास अपॉन वैल्यू, मास अपॉन वैल्यू होता है अच्छा। ठीक है, अगर बात करें मास का कितना हो जाएगा, मास की अगर बात करें क्या हो जाएगा केजी, और वैल्यू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो यानी सब क्या है लेंथ ही तो है, और लेंथ 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 क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो अगर बात करें एमजीएस की यूनिट क्या है बच्चा, बोलो केजी अपॉन मीटर। ठीक, बाकी ऐसे अगर मैं निकालता चलूँ तो बहुत है, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है बच्चा, यूनिट निकालने का तरीका होता है। और वो तरीका क्या है बच्चा, वो तरीका यही है कि आप लोग इजीली निकालना सीखें, रटे नहीं। रटोगे तो कब तक रटोगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी में, जब पूरे 2 साल यहाँ पढ़ते हैं, आगे अगर तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ है। ठीक है, तो रटा नहीं जा सकता, फार्मूला बताओ, और जिस फार्मूले को नहीं जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, जब पढ़ोगे तब नहीं निकलेगा तब प्रॉब्लम है। तो जो पढ़े हो जो भी तुम्हें फार्मूला याद करो तो कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताओ कि तुम किस किस चीज़ का यूनिट डायमेंशन आता है, जिसका फार्मूला पता होगा है ना निकाल सकते।